नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने 2 वीडियो में आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया हुआ है। पहली वीडियो में वर्ग के बारे में बताया था कि स्क्वायर आप कैसे करोगे, और दूसरी वीडियो में वर्गमूल के बारे में। आज इसके जो वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन हैं, आज उनको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एक बार रिवीजन करते हैं। वर्ग स्क्वायर के बारे में कैसे बताया था आपको। जैसे 34 का आपको स्क्वायर करना है, तो आप कैसे करोगे। 4 चौक 16 और 3 तिया 9। अब 3 चौक 12 और 12 दूनी 24। 6 4 1 5 9 और 2 11, 1156। जो 34 का स्क्वायर है वो कितना है, 1156। अब देखिए 484, इसका आपको वर्गमूल करना है। तो इसमें क्या बताया था आपको, इस तरफ से 2 डिजिट लेंगे हमेशा, और क्या करेंगे यहाँ से। अब देखिए 2 जो 4 है वो किस किस के स्क्वायर में इकाई अंक आता है। एक तो 2 के में, और एक किसके में आता है, 8 के में। और 4 कहाँ तक, कौन कौन से के स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 2 यहाँ क्या लिखेंगे, 2, और 2 से अगली संख्या 3, 3 दूनी 6। 4 और 6 में कंपेयर कीजिए आप। 4 छोटी संख्या तो है, तो यहाँ छोटी संख्या लेंगे 2। तो ये 484 का किसका वर्गमूल क्या है, 22। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 625 अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484। अब देखिए 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22, और 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25। 25 और 22 47। तो इसका आंसर क्या आ गया, 47। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है अंडर रूट 1225। देखिए इस तरफ से जो राइट साइड है उस तरफ से 2 संख्या लीजिए आप, इकाई और दाई वाली, और जो ये बाकी बची है इसे गोल अंडे में लीजिए, गोल कीजिए। अब देखिए जो 25 है वो किस किसके, जो 5 है इकाई अंक इसमें 25 में, जो लास्ट की 2 हैं इसमें किस किसके स्क्वायर में आता है। तो किसका है स्क्वायर, वो 5 का। 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब देखिए 12 किस किसके बीच में लाई करता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या है, 25। 16 और 25 के बीच, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। जो 12 है वो 9 और 16 के बीच में आता है। तो इसमें क्या लेंगे हम, हमेशा छोटी संख्या, 3 और 3, 3 से अगली संख्या 4, 4 तिया 12। ये अगर समान आए, ये संख्या कंपेयर तो हो नहीं सकता, ये कंपेयर है पर समान है, तो हम इसे 5 ही लिखेंगे। तो देखिए जो 1225 का वर्गमूल है वो क्या है, 1225 का वर्गमूल है 35। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए जो इसका ऑप्शन है वो है ई, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है अंडर रूट 3364। अब इसका वर्गमूल बताना है आपको, और ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 62, बी ऑप्शन में 58, और सी में 32, और डी में 68, और ई में इनमें से कोई नहीं। इस तरफ से 2 डिजिट में ये लीजिए, 64 को ले लिया, 4 और 6। अब देखिए जो 4 है वो किस किस के इकाई के अंक, किस किसके स्क्वायर में आता है, इकाई के अंक में। तो एक तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे 4 आएगा, तो इकाई अंक 4 आ गया, और एक 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो इकाई अंक क्या है, 4। तो 2 और 8 में। अब देखिए 33 किस किसके बीच में लाई करता है, एक तो 5 का स्क्वायर 25
और 6 का स्क्वायर 36, तो इसमें क्या लेंगे 5, और 5 से अगली संख्या 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। अब देखिए इसमें कंपेयर करा हमने 33 और 30 में, तो क्या है 33 इससे 30 से बड़ी है तो बड़ी संख्या लेंगे 58, 8, तो कितना हो गया, ये इसका वर्गमूल क्या है 58। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, √x माइनस 34 इक्वल 484 ये दिया गया है। यहाँ हालांकि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया था पर हम x मान लेते हैं। अब इसमें x का मान बताना है आपको। देखिए √x माइनस 34 और 484 का वर्गमूल क्या होगा 22। अब देखिए √x बराबर 22 प्लस 34, तो 22 और 34 कितने होंगे 56, और x अब देखिए इसमें अब क्या होगा 56 का स्क्वायर, इस तरफ दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा इसका, तो आप 56 का स्क्वायर कीजिए। 56 का स्क्वायर जो ट्रिक बताई थी मैंने, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 6 3 6 और 5 5 और 6 11, 1 हासिल और 2 और 1 3, तो 3136। तो x का मान क्या है 3136। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है हमारा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपको √5 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल x माइनस √80। अब हम इसका √5 माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और प्लस 4 माइनस 4 √5 इक्वल x माइनस √80। अब देखिए 5 और 4 9 माइनस 4 √5 इक्वल x। अब देखिए जो हम 80 है इसको अंदर क्या लिख सकते हैं 16 पंजे 80, तो इसे देखिए इसे क्या लिख देंगे 16 पंजे 80। अगर ये 16 है इसे हम बाहर लेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16 में, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। तो देखिए 4 √5। अब देखिए इससे ये कट गया कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 9। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये लेवल बिल्कुल आपका अच्छा है, यूपीएसएससी पीईटी के लिए आपको बेफिक्र रहिए, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रह सकता वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल और वर्ग में से। हालांकि घनमूल तो है नहीं उसमें चैप्टर दिया गया, हालांकि मैं पढ़ा भी दूंगा आपको। आप इनको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस कीजिए जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए अब, प्लस √961 इक्वल प्रश्नवाचक चिन्ह, हम इसको x मानते हैं, x का स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है अब, इसका x का मान क्या है। देखिए √2500, 2500 का वर्गमूल क्या होगा 50, प्लस 961, हालांकि 961 का क्या है वर्गमूल, अब देखिए काटते हैं, जैसे 961 का आपको वर्गमूल काटना है, तो देखिए 1 और 9 के स्क्वायर 1 जो इकाई का अंक है वो किस में आएगा 1 के में और 9 के में, और 9 किस किस के बीच में अलाई करता है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच में तो 9। तो आप लीजिए आप 2 और 2, 2 से अगली संख्या क्या है 3, 3 दूनी 6, इसमें कंपेयर करा तो कितना है, ये बड़ी संख्या है तो 9। तो हालांकि ये तो पता ही होगा 30 तक तो मैंने बताया था आपको कि फ्रीक्वेंटली याद ही होना चाहिए, पर आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो 961 का वर्गमूल क्या होगा 29,
इसे हमने क्या लिखा 29 और बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए 9 और 5 इसका कितना आया था 2500 का वर्गमूल 50 और 9 और 5 और 2 7 सॉरी 9 और 7 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, ये 961 इसका 29 हो गया, 2500 का 50 हो गया और इसे हमने जोड़ा 9 और 5 और 2 7 79 और देखिए इसमें क्या हुआ 961 है, जब हमने गलती कर दी यहाँ थोड़ी 961 1 और 9 इसके स्क्वायर में जो हम करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इकाई अंक 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 तो इकाई अंक 1 आएगा। अब देखिए जो 9 है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 3 लेंगे हम 3 और 3 3 से अगली संख्या 4 4 तिया 12 तो इससे छोटी है तो हम छोटी संख्या लेंगे 31। ये किसका वर्गमूल था 961 है 31 का। और देखिए 50 और 31 कितने होंगे 81 और अब इसका वर्गमूल क्या होगा 81 का 9 तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो 9 एक्स बराबर क्या होगा √9 तो 3। तो देखिए जो एक्स का मान आ गया कितना 3 तो इसका कौन सा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है हमारा। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 176 प्लस 2401 बराबर एक्स। तो आपको इसमें एक्स का मान बताना है। देखिए 2401 का अलग अंडर वर्गमूल कीजिए आप। 2401 का वर्गमूल क्या है इसमें इकाई का अंक 1 9। अब तो मैं जल्दी करूँगा आपको मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 4 लेंगे यहाँ 4 और 4 से अगली संख्या 5 5 चौक 20 तो इससे बड़ी है 24 तो संख्या तो 9। तो ये किसका वर्गमूल है 2401 का वर्गमूल क्या है 49 आया और 176 49 और 176 को जोड़िए 9 और 6 15 5 हासिल 7 और 4 11 1 12 2 हासिल और 2 225 बराबर एक्स। तो देखिए x अब 225 का वर्गमूल क्या है 15 x बराबर क्या है 15 x का मान कितना आ गया 15 तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है हमारा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है अगले क्वेश्चन में दिया गया है √5 √11 प्लस √19 √29 प्लस √49 इक्वल एक्स। तो इसमें आपको एक्स का मान बताना है। तो देखिए जो वर्गमूल 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 और 29 और 7 कितने होंगे 36 और 36 का भी वर्गमूल क्या होगा 6 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 और 19 और 6 25। अब देखिए 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 11 और 5 16 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 और 5 और 4 ये बचा अब ये 5 प्लस 4 और 5 और 4 9 तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो x का मान कितना आ गया 3 इसमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12। देखिए ये क्वेश्चन है। हम देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं देखिए इसमें 8 चौक 32 प्लस
इसे लिख सकते हैं 12 चौक 48 अपॉन √8 प्लस √12। अब इसमें देखिए जो 4 है इसे बाहर लेंगे, जो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो इसे लिखेंगे हम 2 √8 प्लस 2 √12, क्योंकि 4 का वर्गमूल बाहर वर्ग करा तो कितना आया, वर्गमूल करा तो 2 अपॉन √8 प्लस √12। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आएगा 2, इसमें 2 कॉमन आ गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 ही। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर है ए ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल इसका सही है और आंसर 2। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। √24 प्लस √216 √96। देखिए क्वेश्चन कैसा भी हो आप उसको पहले समझिए, देखिए और उस पर समय दीजिए। हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, बस आपका समझने का दायरा होना चाहिए। और यूपीएसएससी पीईटी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, पर मैं लेवल बिल्कुल अपर लेवल भी आपको करवाऊंगा, इसमें कोई दायरा नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए √24 प्लस 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 216 को लिख सकता हूँ 24 गुना 9, 24 निम्मा 216, 24 निम्मा 216 अपॉन, और 96 को क्या लिख सकता हूँ 24 चौका 96। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन लूँ, आ जाओ, सॉरी कॉमन नहीं, कि 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। तो देखिए √24 प्लस 3 √24 अपॉन 2 √24, क्योंकि 4 का वर्गमूल करा तो 2 आया। अब देखिए √24 और 3 √24 तो कितने हो गए ये 4 √24 अपॉन 2 √24, इससे ही कैंसिल और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना आया 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका है बी ऑप्शन, बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है x अपॉन 49 बराबर 16 अपॉन x। इसमें आपको x का मान बताना है। देखिए इसमें गुना करेंगे क्रॉस, तो x² और 49 गुना 16। अब देखिए x बराबर क्या होगा 49 गुना 16। अब 49 का वर्गमूल क्या होगा 7 और 16 का 4, तो 7 चौक 28, तो x का मान कितना आया 28। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 256 गुना 256 माइनस 144 गुना 144 अपॉन में क्या है बटे में 112। देखिए ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूले पे अटेम्प्ट होगा, इसे सिंपल है ये भी। देखिए इसमें क्या है, ये अगर 256 और 144 का अंतर क्या है, 256 और 144 का अंतर 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1 और 2 में से गया 1, 112। तो देखिए ये क्या है, ये हमने a² माइनस b² अपॉन a माइनस b। अब देखिए इसे जब हम खोलेंगे फॉर्मूले को, a माइनस बी और a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा a प्लस बी। अगर आपको ये पता है डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन कि इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और इसमें ऐसे कैंसिल होगा, तो आप इसमें डायरेक्ट ही करोगे कि a प्लस बी, ये a है और ये b है, तो 256 और 144 को आप डायरेक्ट ही जोड़ दोगे। तो 256 और 144 जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 0 1 हासिल, 5 और 4 9 और 1 10, 0 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इसका आंसर क्या है 400। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है,
अपॉन 0.002 अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये दशमलव से रिलेटिव है, तो इसमें क्या करना है आपको। देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं यहाँ 3, यहाँ कितने अंक हैं 3, और यहाँ कितने हैं 3, और यहाँ कितने हैं 2। अब देखिए यहाँ काउंट करिए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, मतलब दशमलव के बाद में है कितने अंक 11। अब यहाँ काउंट कीजिए, 3 और 4 7, 7 और 4 11। देखिए जो ऊपर वाली अंश उसमें अंश में है वो कितने हैं, दशमलव के बाद में कितने अंक है 11, और नीचे भी कितने अंक है 11। तो हम देखिए इसे दशमलव को हटा सकते हैं सबको। ये हटिए सब, तो 9 गुना 36 गुना 16 गुना 8 अपॉन 2 गुना 8 गुना 2। अब देखिए 8 दूनी 16, 2 से ये कैंसिल, और ये 2 से ये कैंसिल 4। अब देखिए 9 गुना 36 गुना 4, तो 9 का वर्गमूल क्या है 3, 6 और 2, 6 ते 18, 18 दूनी 36। तो इसका आंसर क्या है 36। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। मैं दशमलव वाले जब चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कैंसिल करनी है, ये दशमलव कैसे हटती हैं पूरे विस्तार तरीके से। अब देखिए 900 प्लस √0.09 माइनस 0.00009। अब इसमें आपको x का मान बताना है। देखिए 900 का वर्गमूल क्या होगा 30 प्लस, अब इसका 0.09, तो कितना होगा 9 का तो वर्गमूल, आप इसे पॉइंट को एक बार हटाइए 9, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 3। और देखिए 2 अंक में 2 अंक मतलब दशमलव के बाद में कितने अंक है 2, तो जब ये वर्गमूल होगा तो कितने अंक बाद आएगा दशमलव के बाद में 1 अंक, तो यहाँ लगा दीजिए। देखिए क्या होता है इसमें, तो वर्गमूल में तो 2 के जोड़े बनते हैं, अगर अंदर इसमें 2 अंक हैं तो दशमलव के जब ये वर्गमूल होगा इसका तो 1 अंक बाद लगाना पड़ेगा दशमलव, और उसमें कितना होता है 3 अंक की लेयर बनानी पड़ती है। अगर जो 3 अंक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, देखिए अगर आपको वर्गमूल घनमूल करना है इसका, तो देखिए आपको पता है कि 27 का घनमूल क्या होगा 3, पर एक जोड़ा बना 3 का तो 0.3, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 अंकों का एक जोड़ा बनता है, और इसमें कितना बनता है 2 का, तो इसमें देखिए 1 2 3 जोड़े बने। अब इसमें देखिए 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो दशमलव के बाद में कितने अंक होने चाहिए 3, तो इसमें हमने 0.003 लगा दिया। अब इनमें ऐड कीजिए 30.3 और माइनस क्या करना है आपको 0.03, तो देखिए 10 में से 3 गए 7 और 9 और 2.23, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, √95 गुना 0.0085 गुना 89 अपॉन 0.0017 1.9 गुना 2.1, इसे बताना है आपको। देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है 1 और 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ऊपर जो अंश में है उसमें कितने हैं दशमलव के बाद में 6 अंक।
अब इसमें देखिए नीचे 4, 5 और एक 6, तो इसमें ये सब हट गए, दशमलव आप इसको हटा दीजिए। अब देखिए 95 गुना 85 गुना 189 अपॉन 17 गुना 19 गुना 21। इसमें क्या हो गया, 21 निम्मा 189 और 19 पंजे 95 और 17 पंजे 85। तो देखिए क्या आया, 25 गुना 9। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, तो 5 तिया 15। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वर्ग और उसमें घनमूल में, जैसे मैंने दशमलव हटाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन घनमूल का, आपको इसको घनमूल करना है आपको, और आपको इसका करना है इसका वर्गमूल करना है और इसका घनमूल करना है। देखिए घनमूल में क्या होगा, 3 के जोड़े बनेंगे, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा, और आपको पता है कि 27 का घनमूल कितना होगा 3। तो देखिए अब बात आई कि कितने अंक बाद दशमलव के बाद में कितने अंक होने चाहिए। तो देखिए 2 जोड़े बने, तो दशमलव के बाद में कितने अंक आने चाहिए 2, तो एक हम 0 लगाएंगे 0.3, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ आई वर्गमूल की, तो यहाँ 2 के जोड़े बनेंगे, हालांकि आपको पता है कि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक होने चाहिए 2, तो एक 0 लगाइए, तो ये रहा 0.02। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात और, देखिए यूपीएसएससी पीईटी का संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा मैथ का, और ग्राफ और तालिका। देखिए 30 नंबर का तो फैक्टर जो मैथ से रिलेटिव ही करता है कि 5 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी और 5 नंबर का मैथ हो गया। देखिए रीजनिंग भी मैं मैथ में उसमें लेके चल रहा हूँ। चलो अब देखिए 10 नंबर का ग्राफ, वो बिल्कुल मैथमेटिकली है, हालांकि सिंपल आएगा, और एक 10 नंबर की तालिका होगी आपकी, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से होगी, आपको बेफिक्र होकर पढ़ना है। और एक और बात, देखिए इसमें क्या होता है, आप बिल्कुल धैर्य रखिए, जो क्वेश्चन आप देखते हैं उसे एकदम डरिए मत बिल्कुल भी, उसे आप देखिए, थोड़ा सा समझिए। अगर समय लगता है, आपको पहली बार ही समय लगेगा उसमें, आप जब दोबारा करोगे उसमें बिल्कुल समय लगने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और एकदम थोड़ा सा भी कैड़ा लगाया वैसा लगा तो बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिवीजन करोगे और ध्यान से उसे पढ़ोगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।